बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। दोस्तों, तो कौन है अंजलि मैसी जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कुछ भी करने को तैयार है? अखिलेश पर अपनी 100 नौकरियों को भी छोड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अब सीधे तौर पर सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है? अंजलि मैसी ने जब अखिलेश यादव से आशीर्वाद मांगा तो बदले में अखिलेश ने क्या कहा, जिसने बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाई होगी। और हां, टेंशन हो ही रही होगी बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को। कैसे, आपको बताएंगे। आपका बहुत स्वागत है। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों, ये अंजलि मैसी हैं जो अखिलेश यादव के लिए, देखिए ना, सरकार से भिड़ रही हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। मैं ये बात कहूँगी, मुझे कोई नौकरी की कोई वो नहीं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। अब बताओ कितना इनके साथ अपमान की बात करे सरकार। बैठो, आप बैठो, आज बैठो। जो इनके पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम डीएम से ही बात कर लेंगे। अधिकारी अंजलि मैसी कह रही हैं, अखिलेश सर, नौकरी की बात नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी की धांधली दिखाना चाहती हूं। आपके लिए ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान है। मेरे पिता ने आपके लिए यही संदेश भेजा है। दोस्तों, अंजलि मैसी दलित समाज से आती है। हालांकि वो और उनका परिवार धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन हो चुका है। इसके बाद भी अंजलि खुद को दलित समाज का ही मानती है। अंजलि का आरोप कि 14 अप्रैल को उसने अखिलेश यादव को भंडारे में पूरी खिलाई थी। इस कारण सरकार ने उनके पिता को सुपरवाइजर पद से डिमोशन कर दिया और सफाई कर्मी बना दिया। अंजलि लखनऊ की रहने वाली हैं। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया है। वर्तमान में एक निजी स्कूल में टीचर हैं। नहीं, बहुत अफसोस है इस बात का कि किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो जाए और हमारा इनसे कोई वैसा परिचय नहीं था। अभी मैं सुन लूंगा, यहाँ आ जाओ, इधर ही बता दो आके। तो इनसे कोई परिचय नहीं था क्योंकि मैं गुरुद्वारे में गया था, वहां इनसे परिचय हुआ। ये बगल में भंडारा था, मैं चला गया, शामिल हो गया। वो बीजेपी के लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो इनके पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम डीएम से ही बात कर लेंगे। अधिकारी गए मिला लेना भी अधिकारी से, आई बात कर लेंगे। बैठो, उनसे बात करेंगे नगर आयुक्त से। नगर आयुक्त करेंगे ना, नगर आयुक्त क्या डीएम। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि नौकरी की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। मेरी बात, मुझे कोई नौकरी की कोई वो नहीं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। अब बताओ कितना इनके साथ अपमान की बात करे सरकार। दोस्तों, ये गुस्सा अंजलि का इसलिए बीजेपी पर है क्योंकि जब अंजलि मैसी ने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भंडारे का आयोजन किया था, इसी दिन बैसाखी पर्व पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदर गुरुद्वारा माथा टेकने गए थे। गुरुद्वारा से निकलते समय अंजलि ने अखिलेश यादव से भंडारे का प्रसाद खाने का आग्रह किया था। गाड़ी से उतरकर अखिलेश ने प्रसाद के रूप में सब्जी पूड़ी खाई थी। इसका वीडियो सामने आया था। अंजलि ने अखिलेश यादव से कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। हम आपको ही वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी ही सरकार आए और हम सबका विकास हो। बाद में अखिलेश यादव कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि के पिता उमेश कुमार छावनी परिषद में हैं। आरोप है कि उनके पिता वहां सुपरवाइजर थे, लेकिन अखिलेश यादव को पूरी खिलाने के अगले ही दिन उन्हें बिना किसी कारण के डिमोट कर सफाई कर्मचारी बना दिया गया। इस मामले में छावनी परिषद के अधिकारियों का यह कहना है कि उमेश कुमार के विरुद्ध सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भंडारा खिलाने के लिए नहीं, बल्कि बिना परिषद प्रशासन की अनुमति के शीर्ष अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए सीधे पत्र भेजने के कारण स्थानांतरण की कार्रवाई हुई है। कर्मचारी उमेश कुमार ने बिना अनुमति के रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को भंडारे के लिए आमंत्रित किया था। यह सेवा आचरण नियमावली के विरुद्ध है। पता नहीं दोस्तों, यह नियम किसने बनाया है कि बिना इजाजत के आप किसी को निमंत्रित नहीं कर सकते।
बहरहाल छावनी परिषद प्रशासन ने उमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सफाई का काम करने के आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजलि मैसी खुद को दलित समुदाय से बताती हैं और समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में उतरना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो कॉलेज के दिनों से ही अखिलेश यादव के काम से प्रभावित रही हैं। 2027 में उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। तो अंजलि मैसी ने खुले तौर पर कह दिया, एक नौकरी आपके लिए तो 100 नौकरियां, सब निछावर है। लड़की या एक नौकरी या एक भंडारे तक सीमित नहीं है। ये कहानी उस सियासी संदेश की है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूर तक जाता दिखाई दे रही है। जिस दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी पिछले 1 दशक से लगातार अपनी पकड़ मजबूत होने का दावा करती है, अब उसी समाज के भीतर अगर अंजलि मैसी जैसे चेहरे खुलकर अखिलेश यादव के समर्थन में सामने आने लगे, अगर वो ये कहने लगे कि नौकरी जाए तो जाए लेकिन अखिलेश के साथ खड़े रहेंगे, तो यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि जमीन पर बदलते राजनीतिक मूड का भी एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दलित वोट कई सीटों का गणित तय करता है, वहां अगर समाजवादी पार्टी दलित युवाओं, खासकर नए और मुखर चेहरों के जरिए अपनी पैठ बढ़ाने में कामयाब होती है, तो यह सीधे तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका संगठन नहीं है, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों में बनाई गई उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता भी रही है। और अगर उसी सामाजिक समीकरण में दरार पड़नी शुरू हुई तो 2027 का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कठिन हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह कि क्या अंजलि मैसी सिर्फ एक चेहरा है या फिर यूपी में दलित राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है? दोस्तों, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि इस एक तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। आपकी जो भी राय हो खबर पे ओवरऑल जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है, इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते।